मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उधर जाके मर चले। और दिन को भी पक्षी चलाते हो, रात को भी यही पक्षी चलाते हो, आपको भी यही कुवत है। पानी दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो। आप पीसफुल करेंगे, आप हमें वहीं जाने दो, नहीं रुकेंगे, हम वहाँ जाएंगे। हम जनता ने वोट दी है, उन वोटों से जीती है, तो हमारे लिए बिजली नल का कुछ भी नहीं है, बंद हो गया सब कुछ। जब वोट लेने होंगे तब आएंगे, जब हम मजबूर होंगे कोई नहीं आएगा। एक सरकार काम करती है तो वो दूसरा जो है वो करने नहीं देता है, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं उनको डरा के रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट अफसर हो, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तो वो गिरेबान से भी पकड़ कर खींचते हैं, तो अपना काम करवाना लोगों को आता है। मरने के लिए तैयार हूँ, उधर जाके मर चले। मैं जाऊंगा, आप मुझे सरकार को आप हमें रोक नहीं सकते। पूरा मन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा मन जाएंगे। हमने अपनी सरकार को सरकार भी कोऑपरेट करते हैं, सरकार हमेशा कोऑपरेट करती है। हमने सरकार को बताना है कि क्या सलूक किया जा रहा है लोगों के साथ। नहीं जाती है, दिन में 11 बजे तक लाइट नहीं आती है। पहले 4 दिन से बिजली बंद, शर्म आनी चाहिए आप तमाम लोगों को। मैंने PDD के एक्शन साहब से 4 दिन पहले कहा, भाई वहाँ आपने तारे नहीं लगाई। कहने लगे शीला के लोग नाराज हो जाएंगे। आप अगर शीला के लोगों को खुश रखना चाहते हो तो पौड़ी की बिजली बंद कर दो सारे, नहीं बर्दाश्त होगा। और पुल पर बैठेंगे अगर आप इसका मतलब है जब जुलूस निकलेगा एक्सी साहब तभी आएंगे। आप पत्थर नहीं मार रहे हैं, हमने अपने हक की बात कर रही है। आपके सामने जवाब इधर ही देंगे, पुल पर करेंगे। और दिन को भी पक्षी चलाते हो, रात को भी यही पक्षी चलाते हो, आपको भी यही कुवत है, इससे काम चल सकता है। आप चलाते हो इससे काम, अब मजे से ऐसी में बैठे रहते हो। आम लोग जो गांव के लोग हैं, जो जनता है, वो प्यासी और बिजली के बिना मर रही है। अब हमारा क्या इंसाफ कर रहे हो? अब रियासी बाजार में बैठ के हमारा क्या इंसाफ कर रहे हो? कर रहे हो कुछ? साल के बाद एक्शन साहब आ गए, बड़े बड़े ऑफिसर आ गए हमको रोकने के लिए, लेकिन लाइट देने के लिए आगे कोई क्यों नहीं आया? हमारी मजबूरी देखने के लिए आगे कोई क्यों नहीं आया? हमको तो आप लोगों ने मजबूर कर दिया, इसलिए छोटे छोटे बच्चे लेडीज लेके रोड पे बैठे। ये हमको शौक चढ़ा है रोड में बैठने का, आप लोगों ने हमको मजबूर कर दिया। देखो वोट डालते हैं तभी जीतते हैं, तभी कुर्सियाँ मिलती है, ऐसे मिल गई हैं। उनके घर के वोट थोड़े, हम जनता ने वोट दी है, उन वोटों से जीती है, तो हमारे लिए बिजली नल का कुछ भी नहीं है, बंद हो गया सब कुछ। जब वोट लेने होंगे तब आएंगे, जब हम मजबूर होंगे कोई नहीं आएगा। समझता हूं कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि हर बार जुलूस निकालना पड़ता है, हर बार सड़कों पे आना पड़ता है। एक बार सड़क पे आए तो एक छोटा सा 10% काम हो जाता है, दूसरी बार आओ तो 10% और बढ़ाया जाता है। भाई ये एक ही बार क्यों नहीं करते काम? एक छोटे से काम को जो 5 साल लगाएंगे। आपको पिछले प्रोटेस्ट में आप भी यहाँ पर आए थे, सारा मीडिया यहाँ पर आया था, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। आज हमारा ये जुलूस जो निकला यहाँ पर, हमने अब इस जुलूस की वसातत से सरकार तक ये बात पहुँचाने का तैयार किया हुआ था, ताकि ये बात उमर साहब तक पहुँचे, उमर साहब को भी पता चले कि लोग जमीनी सतह पर परेशान हैं, उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं हम। इसलिए हमारा ये जुलूस निकला है, इसलिए हमारा ये आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। और आज हमने यहाँ तहसीलदार साहब या पुलिस जो भी यहाँ पर आई है, वो सारे हमारे अपने हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे सिर के ताज हैं। लेकिन आज हमने एक्शन साहब से ये कह दिया है
कि अगर पिछले प्रोटेस्ट के बाद अगर आपने यहाँ पर खंभे लगाए थे बिजली के, तो 1 साल से तारें क्यों नहीं लगी? कल सुबह 8 बजे के बाद अगर तारें लगना शुरू हो जाती हैं तो हमारा प्रोटेस्ट खत्म है। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम उसके बाद बैठकर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। हम ये भी हो सकता है कि 25-30 गाड़ियां भर करके अगर ये हमें यहाँ पर नहीं करने देते, जमहूरियत का गला घोंटना अगर ये चाहते हैं, तो फिर हम तमाम इन लोगों को भर करके चीफ मिनिस्टर के घर में जाएंगे, उनके साथ बैठ करके उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। ये क्योंकि यहाँ सरकार आपकी एनसी की सरकार है, फिर भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या ये ऑफिसर आपका कहना नहीं मानते? बिल्कुल, बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सरकार भी हमारी है, लेकिन अफसरों के दिमाग जो हैं वो आसमान पे चढ़े हुए हैं। इनको शायद पता नहीं किसकी पीठ इनकी पीठ पे किसका हाथ है, या कौन इनका पीठ जो थपथपाता है। और मैं कहता हूं कि हालात इसलिए खराब हो रहे हैं कि सरकार यहाँ रियासत के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं। एक सरकार काम करती है तो वो दूसरा जो है वो करने नहीं देता है, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं वो अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हैं उनको डरा के रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट अफसर हो, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तो वो गिरेबान से भी पकड़ कर खींचते हैं, तो अपना काम करवाना लोगों को आता है। हमने पहले भी यहाँ से 15-15, 20-20 गाड़ियां भर करके जम्मू शहर के अंदर जुलूस निकाले हैं और अपने काम करवाए हैं। अगर ये तो जमहूरियत का तकाजा है। बाकी रही बात, सरकार का काम है सरकार चलाना और पार्टी का काम है पार्टी चलाना। यहाँ तो पार्टीबाजी का कोई सवाल ही नहीं। यहाँ तो आज बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सीपीआईएम के लोग भी हैं, यहाँ तमाम पार्टियों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, यहाँ तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर आए हैं। जब दर्द होता है तो वो दर्द पार्टी को नहीं होता, दर्द शरीर को होता है। इसलिए यहाँ पार्टीबाजी का कोई सवाल नहीं है। हम कौम के लिए, देश की सलामती के लिए और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए हम सब इकट्ठे हैं। यहाँ कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं। मेरा नाम दीदार सिंह, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक प्रेसिडेंट पौनी। जो आज जो आपने जो इतना बड़ा जुलूस देखा है, ये जुलूस सिर्फ और पीडीडी के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि आज कितने दिनों से यहाँ तलवाड़ा में टोटल हमारा एरिया जितना भी ब्लॉक है, ब्लॉक में हर जगह कहीं ना कहीं लाइट बंद रही है। और आज आप ही देख लो कि कितनी गर्मी का मौसम है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी हमारे लोग परेशान हुए हैं और आज सड़कों पर उतरे, और इस डिपार्टमेंट ने मजबूर कर दिया लोगों को कि लोग आज रोडों पर हैं। इसलिए पिछले साल जहां एक जुलूस निकला था और 4 खंबे इस पीडीडी डिपार्टमेंट ने लगाए थे, 2 उस पुल के पार, 2 अभी देख रहे हो, और 1 साल के बाद भी अभी इन खंभों पर तारे आपको नहीं दिख रही, वो खड़े के खड़े खंभे हैं। इसलिए ये डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे खिलाफ जुलूस निकले तो फिर हम काम करेंगे। इनको आदत हो गई है, जब तक लोग रोडों पर नहीं आएंगे तो इनके कानों में जून नहीं रेंगती। इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट है, अगर डिपार्टमेंट, जैसे मेरे बड़े भाई तारक बर साहब ने कहा, अगर डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे तक हमारे साथ एग्रीमेंट करता है कि कल 8 बजे काम स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा धरना अभी खत्म है। नहीं तो फिर हम देख लेंगे, जैसे भट्ट साहब ने कहा, शायद हमें आगे जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए जहां आप तकलीफ़ करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि रियासी की नालायक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये गरीब लोग मजबूर होकर सड़कों पे बैठते हैं, जबकि पिछले साल 2 बार धरना देने के बावजूद जहां पर बिजली के जहां पर खंभे लगाए गए थे, जिसमें लोकल लोगों ने भी काफ़ी मदद की, क्योंकि महकमा जो है ये पीडीडी ये पैसे कमाने के लिए आए हैं, ये लोगों का काम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो जब मैंने ये पहले भी कहा है कि जब अंग्रेज़ों का हुकूमत थी तो इतना जुल्म वो अंग्रेज नहीं करते थे कि जितना जुल्म ये पीडीडी वाले लोगों के मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो आज दोबारा हमें जहां सड़क पर बैठना पड़ा, तो मजबूर होकर ये बार बार गरीब लोगों को मजबूर करते हैं। तो अभी ये पीडीडी के एक्शन ने ये कहा और तहसीलदार साहब रियासी ने ये कहा कि अभी हमें 2 दिन समय दें। तो हमें ये अपने भाइयों से, बहनों से, सभी जनता से ये कह दिया है कि सोमवार से पहले अगर जहां पर ये तारें नहीं लगाई गई तो समेत बच्चों के सड़क पर बैठेंगे। चाहे जो भी महकमा पुलिस ने हमें अरेस्ट करना होगा, हम होने के लिए तैयार हैं। भाई हमें 60 साल उम्र हो चुकी है, हमें 10 साल के बाद भी मरना है। हम गरीब लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों ने पहले जब ये पूछा कि क्या जो बिजली डिपार्टमेंट है वो कौन से मिनिस्टर के पास है, हम जानते हैं जो उमर अब्दुल्ला के पास है। भाई उमर अब्दुल्ला ने नहीं आकर जहाँ प्रोटेस्ट करना है, हमें सब लोग जानते हैं कि आज जो गवर्नर का राज है
जो हमारी सरकार के पास वो पावर नहीं है जो गवर्नर के पास दी हुई है। इसलिए अगर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला के पास ये महकमा है तो हम सिपाही किस लिए हैं? जो जहां पर सिपाही बैठे हैं उनके हमें काम करना है, हमें ग्राउंड पर ये काम करके दिखाना है कि हम भी जनता की सुनवाई कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ उमर अब्दुल्ला के पास नहीं जाएंगे, ये जहाँ के अपने भाइयों के पास हमारे पास आएंगे, हम इकट्ठे होकर इन साथियों के साथ ये रास्ता बंद करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें मजबूर नहीं करें, क्योंकि अगर सोमवार को कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी पीडीडी के एक्शन की होगी, चाहे किसी किस्म का जहां नुकसान होगा। हम इसको टेक्निकली स्टडी करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो जो भी वायबल होगी और जिससे कि कोई भी दूसरी पार्टी नाराज़ ना हो जाए। हमको तो हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम इन पार्टीबाजी में नहीं पड़ सकते। तो जो हमारे पास तार भी है, मटेरियल भी है, पैसे भी हैं, तो जो भी टेक्निकली वायबल होगा। मेरा यही आज ऊपर पौनी में ही है सारा दिन, और क्योंकि हमारे डेली वेजर्स की हड़ताल है 72 घंटे की, तो वो आज सुबह का वहीं पे पावर रिस्टोर कर रहा है, क्योंकि ये फील्ड सुबह का फॉल्टी था। वो भी शाम को मेरे पास आएगा। कल हम बैठेंगे अपने टेक्निकल टीम के साथ, जो भी वायबल सोल्यूशन होगी वो करेंगे। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट पब्लिक तलवाड़ा और आसपास की पंचायतों के लोगों ने किया था बिजली के विभाग के अगेंस्ट की, कुछ उनके इश्यूज थे बिजली के, उसके रिगार्डिंग इनको अश्योर किया गया है कि जो इनकी डिमांड है कुछ कि यहाँ से हमारे फीडर जो है वो चेंज करा जाए। एक्सीएन साहब भी यहाँ पर मौके पे थे। एक वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे प्रोपोर्शनेटली हर एक पंचायत को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएँ, जिससे सबके मसले हल हो जाएं। उसके लिए 2 दिन का वक्त इनसे मांगा गया है। एक्सीएन साहब और उनकी टीम जो है वो वर्कआउट करेगी अपने ऑफिस में कि कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम 2 दिन में सोल्यूशन निकाल के सभी को आश्वस्त कर देंगे।